जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आज मैं बात करने वाला हूं 29 अप्रैल दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। चलिए देख लेते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, केबीएम स्पाइसेज की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनी है? तो केबीएम स्पाइसेज की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में परिणीति चोपड़ा बनी है। कौन बनी है? परिणीति चोपड़ा जो है वो केबीएम स्पाइसेज की जो है ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनी है। तो केबीएम स्पाइसेज की जो स्थापना है वो 21 नवंबर 2001 को हुई थी। कब हुई थी? 21 नवंबर 2001 को जो है केबीएम स्पाइसेज की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है यानी कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो दिल्ली में की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दूतावास REIT में CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो दूतावास REIT में CEO हाल ही में अरविंद मैया बने हैं। कौन बने हैं? अरविंद मैया जो है वो REIT के CEO बने हैं। ठीक, तो REIT का जो फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। क्या होता है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है REIT का फुल फॉर्म। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है वो 1961 में जो है की गई थी, सबसे पहले वर्जीनिया में। कहाँ पर? वर्जीनिया में 1961 में जो है सबसे पहले की गई थी REIT की स्थापना। और अभी 2021 तक जो है कुल 39 देश जो हैं REIT की स्थापना कर चुके हैं, यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना कर चुके हैं। कितने देश? 39 देश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा मिला है? तो हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL कंपनी को मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा मिला है। किसको? रेल विकास निगम लिमिटेड को। तो रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो है 24 जनवरी 2003 को की गई थी। कब की गई थी? 24 जनवरी 2003 को जो है RVNL की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो श्री प्रदीप गौड़ हैं। कौन है? श्री प्रदीप गौड़ जो है वो वर्तमान में चेयरमैन है किसके? रेल विकास निगम लिमिटेड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर, स्मोक एंड एशेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक किसकी है? तो स्मोक एंड एशेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक की रचना जो है वो अमिताभ घोष ने की है। किसने की है? अमिताभ घोष ने की है। 15 जुलाई को हार्पर कोलिंस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? हार्पर कोलिंस के द्वारा 15 जुलाई को इसको प्रकाशित किया जाएगा। सॉरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नैनो क्ले का उपयोग कर तरल मार्बल कहाँ के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो नैनो क्ले का उपयोग कर तरल मार्बल IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। तो IIT मद्रास की जो है स्थापना यानी IIT मद्रास जो है कब बना था? तो 1959 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1959 में जो है यह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, IIT मद्रास, और यह जो है तब देश का तीसरा IIT कॉलेज था। ठीक, कौन? IIT मद्रास। अभी वर्तमान में चेन्नई के रूप में प्रसिद्ध है मद्रास, और इसके जो निदेशक ठीक है वो डॉक्टर बीजीनाथन कामकोटी हैं। कौन है? डॉक्टर बीजीनाथन कामकोटी जो है वो निदेशक हैं IIT मद्रास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर, कि कहाँ स्थित खींचन देश का पहला कुर्जा डेमोइसल सारस पक्षी संरक्षित रिजर्व क्षेत्र बना है? तो राजस्थान में स्थित खींचन देश का पहला कुर्जा डेमोइसल सारस पक्षी संरक्षित रिजर्व बना है। ठीक, कहाँ का? तो राजस्थान का। इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा सोरसन और हमीरगढ़ को भी नया संरक्षित रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। इनको मिलाकर अब राजस्थान में 26 संरक्षित रिजर्व क्षेत्र बन गए हैं। कहाँ पर? राजस्थान में, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? राजस्थान के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
7 नंबर कि भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। तो भारत और ब्रिटेन देश के बीच अजय वॉरियर 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, तो इस सैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन में हुआ। इस अभ्यास में भारत से बिहार रेजिमेंट के सैनिक भाग लिए थे। ठीक, तो ब्रिटेन की कैपिटल जो है लंदन है और जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक हैं, कहाँ के, ब्रिटेन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर, किस देश के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 विकसित किया है। तो अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 विकसित किया है। किसने, अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने। इसे नासा और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। किसने बनाया है, तो नासा और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। क्या, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810। ठीक, तो नासा की जो है स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। कब की गई थी, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो वाशिंगटन DC में है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नासा का फुल फॉर्म होता है। जो चीफ हैं AC चरनिया है। कौन है, AC चरनिया जो है वो चीफ हैं किसके, नासा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर कि किस देश के पेंसिल्वेनिया राज्य ने हिंदू त्यौहार दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित की है। तो अमेरिका देश के पेंसिल्वेनिया राज्य ने हिंदू त्योहार दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित की है। किसने, अमेरिका देश के पेंसिल्वेनिया राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर है, किस राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समेरिटन यानी कि मददगार को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की जगह अब 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समेरिटन यानी मददगार को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की जगह अब 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कहाँ के, बिहार राज्य के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 157 कॉलेज खोले जाएंगे। कितने, देश भर में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, चर्चा में रहा वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका में। तो वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मौत हुए उदय चीता को इसी रिजर्व से लाया गया था। ठीक है, उदय चीता को कहाँ से लाया गया था, तो वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व से लाया गया था, जो कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको रखा गया था, जो कि हाल ही में मौत हो गई थी। ठीक, तो वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको 2001 में तैयार किया गया था। कब, 2001 में तैयार किया गया था। ठीक, और कुनो राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1981 ईस्वी में जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और इसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। किसको, कुनो राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, कहाँ के, मध्य प्रदेश के, और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि पद्मश्री सम्मानित किस भारतीय ओलंपियन मुक्केबाज का निधन हो गया, जो हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ फाइट करने वाले इकलौते भारतीय बॉक्सर थे। तो पद्मश्री सम्मानित कौर सिंह भारतीय ओलंपियन मुक्केबाज का निधन हो गया, जो हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ फाइट करने वाले इकलौते बॉक्सर थे। कौन, कौर सिंह। ठीक है, तो कौर सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो कौर सिंह जो है 27 अप्रैल को इनका हाल ही में निधन हुआ। कब हुआ, 27 अप्रैल को हाल ही में इनका निधन हुआ, वो भी 74 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में, 74 वर्ष की आयु में। यह पंजाब के थे। ठीक है, और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता था। कितना, 3 गोल्ड मेडल, एक नेशनल लेवल पर, एक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और एक एशियन गेम्स में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसने, कौर सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस शहर में SBI ने अपनी चौथी स्टार्टअप्स केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया है। तो मुंबई में। कहाँ पर किया है, मुंबई में किया है। SBI ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन। ठीक है,
तो एसबीआई की जो है स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, कि इसको एसबीआई को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यह जो है सबसे पुरानी एवं बड़ी बैंक है, कौन? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, और चेयरमैन जो है रजनीश कुमार हैं। कौन है? रजनीश कुमार जो है चेयरमैन है किसके? एसबीआई के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर, कि किस देश में 2025 तक भारतीय सहायता से विकसित और वित्त पोषित अपनी पहली तेल रिफाइनरी होगी? तो मंगोलिया देश में 2025 तक भारतीय सहायता से विकसित और वित्त पोषित अपनी पहली तेल रिफाइनरी होगी। कहाँ पर? मंगोलिया में होगी, ठीक। तो मंगोलिया की कैपिटल जो है उलानबातर है, ठीक। और करेंसी तुगरिक है, मंगोलियाई तुगरिक जो है करेंसी है। और राष्ट्रपति जो है सखियागिन एल्बेगदोर्ज हैं। कौन है? राष्ट्रपति सखियागिन एल्बेगदोर्ज जो है वो राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? मंगोलिया के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 16 नंबर देखिए, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो हाल ही में जो है आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल विकसित किया है। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो आईआईटी गुवाहाटी की जो स्थापना है 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अलेक्जेंड्रा कोराप को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? अलेक्जेंड्रा कोराप को, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई दिल्ली में दिमाशा इंटरनेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने नई दिल्ली में दिमाशा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? तो असम राज्य ने किए हैं, ठीक है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बिश्व शर्मा हैं, और राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम राज्य के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को जो है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। तो दलाई लामा जो है वो 1989 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, और यह 14वें दलाई लामा हैं जो अभी वर्तमान में हैं, ठीक। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु हैं जो दलाई लामा अभी वर्तमान में तिब्बत में हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर देखिए 20 नंबर है कि हाल ही में किसने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी कि केवीजीबी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में श्रीकांत एम भांडीवाड़ ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक। तो केवीजीबी की जो है स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 12 सितंबर 2005 को केवीजीबी की स्थापना की गई थी, यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना। जिनमें अध्यक्ष नए अभी प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो श्रीकांत एम भांडीवाड़ नियुक्त हुए हैं, ठीक। और जो केवीजीबी है इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर है कि हाल ही में कहां से भाजपा विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं? तो हाल ही में नोएडा से भाजपा विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो पंकज सिंह चुने गए हैं। कहां से? तो नोएडा से। किसके अध्यक्ष चुने गए हैं? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ठीक। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो है शुरुआत वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर की एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनीज के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो
एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनीज के सीईओ के रूप में जो है हरिहर मिश्रा ने कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है? तो हरिहर मिश्रा ने एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनीज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तो किसने संभाला है? तो हरिहर मिश्रा ने संभाला है। तो एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनीज की शुरुआत जो है वो 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। ऑस्ट्रेलिया 24 मई को कहां पर पहली बार करेगा क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी? तो सिडनी में करेगा। कहां पर करेगा? सिडनी में जो है ऑस्ट्रेलिया 24 मई को क्वाड लीडर समिति की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और जो क्वाड है इसकी स्थापना जो है वो 2017 में की गई थी। कब की गई थी? 2017 में की गई थी और पहली बैठक जो है वो 2019 में हुई थी। किसकी? क्वाड की। कहाँ पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क में पहली बैठक आयोजित हुई थी और इसमें जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हैं। किसमें? क्वाड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर है कि हाल ही में किसको मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA फर्स्ट फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रसिद्ध पहलवान और कोच महावीर सिंह फोगट को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA फर्स्ट फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? प्रसिद्ध पहलवान और कोच महावीर सिंह फोगट को, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो MMA की जो शुरुआत है वो 1993 से हुई है। कब से? 1993 से हुई है और इसका जो मुख्यालय है यानी केंद्र है वो ब्राज़ील है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।